विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हम लोगों को के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली ग्राम प्रधान श्रीमती शर्मिला सिंह जी के द्वारा किया गया और व्यस्तता के कारण हम लोगों के बीच से चली गई है। दूसरी कड़ी में विद्यालय के प्रधानाध्यापक और विद्यालय के समस्त शिक्षक बंधु, विद्यालय की रसोइयां जो बच्चों को गर्मा गर्म पौष्टिक आहार प्रदान करती हैं, विद्यालय की साफ सफाई करती हैं और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देने वाली हम लोगों के बीच में आंगनबाड़ी बहनें और विद्यालय के प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को इस गणतंत्र दिवस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। बच्चों, यह गणतंत्र दिवस का पर्व राष्ट्रीय पर्व है। आज ही के दिन हमारा देश 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान हमको समझना चाहिए। हमारे सर ने बताया कि एक कानून है, कानून की बुक है। हमारा देश वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहा, विदेशियों के गुलाम रहा। विदेशी आकर के हमारे देश पर कब्जा करके यहाँ के सामान ले जाकर के अपने यहाँ वहां से बना करके महंगे दामों पर यहाँ पर लाते थे। जब यहाँ से चले गए तब हमारे देश को संविधान की आवश्यकता पड़ी। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विशेष योगदान रहा है और यह संविधान है। संविधान हमें अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान देता है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चे ये राष्ट्र के धरोहर हैं। हम इनको जिस रूप में ढालना चाहेंगे उस रूप में ढाल देंगे, मगर इसमें हमारी माताएं बहनों का भी सहयोग होना चाहिए, अभिभावकों का भी सहयोग होना चाहिए। जिस प्रकार की कुम्हार होता है, कुम्हार जो बर्तन बनाता है मिट्टी का, कुम्हार अगर चाहता है कि हम इसको गगरे रूप में, कुच्चर रूप में, पुरवा रूप में, दिया रूप में उस मिट्टी को बना दें, ऐसा बना देता है। तो बच्चे हैं, अगर अध्यापक चाहेगा तो इनको जो है कि बहुत ही सुंदर सांचे में ढाल देगा, मगर इसके साथ साथ आप लोगों का भी सहयोग होना चाहिए, माताओं का सहयोग होना चाहिए, पूरे गांव का सहयोग होना चाहिए। तभी हमारे देश का सपना साकार होगा। जब तक कि हर बच्चा, एक एक बच्चा नहीं पढ़ेगा, तब तक हमारे देश का सपना साकार नहीं होगा। और मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ही तैयारी के साथ आया हूं विद्यालय में। मैं जब किसान इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो एक रामपाल मास्टर हुआ करते थे और बच्चों से ज्यादा बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमारी बातें लाख लाख की हैं। तो मैं भी कहना चाहता हूं कि मैं इस कविता के माध्यम से लाख की बातें आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। लाखों की बातें हैं जो अपने दिल में बैठा लिया वो आगे बढ़ जाएगा, जो मेरी बातों को दिल से निकाल दिया वो पीछे रह जाएगा। तो बच्चों, मैं एक कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं, वक्त की जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना कोई तुम्हारा नहीं है। जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे,
वरना कोई तुम्हारा नहीं है। माँ बाप नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। माँ बाप कितने समय तक तुम्हारे साथ रहेंगे? ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना कोई तुम्हारा नहीं है। पढ़ने लिखने से सब कुछ मिलेगा। क्या क्या चीज मिलेगा? इस लाइने में ध्यान देना। पढ़ने लिखने से सब कुछ मिलेगा, ना पढ़ोगे तो कुछ ना मिलेगा। ना पढ़ोगे तो कुछ ना मिलेगा। इस पढ़ाई से इज्जत मिलेगी। पढ़ते हैं तो हमको इज्जत मिलता है, हम टीचर है ना। इस पढ़ाई से इज्जत मिलेगी, इस पढ़ाई से शोहरत मिलेगी। इस पढ़ाई से डॉक्टर बनोगे, इस पढ़ाई से डीएम बनोगे। ऐसा कभी हुआ है कि जो बिना पढ़े हुए डॉक्टर बना हो, जो बिना पढ़े हुए कोई डीएम बना हो? जितने लोग आए हैं, डॉक्टर, डीएम, एसपी, मास्टर, टीचर, अध्यापक, सब लोग जो है कि पढ़ लिख करके आए हैं। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं